नमस्कार जी। आज हम अहमदाबाद में जो एयर इंडिया उड़ान AI 171 का दुखद हादसा हुआ जी। उसकी जो जांच चल रही है जी। उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास जांच की कुछ ताज़ा जानकारियां हैं जी। तो देखते हैं कि भाई अब तक क्या पता चला है। जाहिर है ये एक बहुत ही गंभीर घटना है हाँ, बिल्कुल। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम समझें जी। कि जांचकर्ता किन खास पहलुओं पर ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, इस दर्दनाक हादसे के बाद इसके जो तकनीकी पहलू हैं और जो शुरुआती निष्कर्ष निकल रहे हैं उनको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। सही कहा। जांच बेशक अभी आप कह सकते हैं शुरुआती दौर में ही है, लेकिन कुछ अहम जानकारियां जरूर सामने आई हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हुआ क्या था उस दिन, मतलब 12 जून 2025 को? हाँ। अहमदाबाद के सरदार पटेल हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कह सकते हैं फौरन बाद ही जी। एयर इंडिया का बोइंग 7878 विमान एयर AI 171, हाँ। उसके दोनों इंजन बंद हो गए। दोनों इंजन एक साथ? हाँ, दोनों। और ये हुआ करीब 600-650 फीट की ऊंचाई पर, मतलब बहुत ही कम ऊंचाई पर। बहुत कम, टेक ऑफ के तुरंत बाद ही? बिल्कुल। टेक ऑफ के लगभग 30 सेकंड के अंदर ही विमान एक नजदीकी मेडिकल कॉलेज की रिहायशी इमारत से टकरा गया। विमान में 242 लोग सवार थे और उनमें से सिर्फ एक यात्री विश्वश कुमार रमेश ही जीवित बच पाए। सिर्फ एक? हाँ, और जमीन पर भी ये भी एक दुखद पहलू है, 19 से 33 लोगों की जानें गईं। ये अपने आप में एक अलग त्रासदी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ही भयानक हादसा है। अच्छा, जांच के लिहाज से अगर देखें तो सबसे अहम था विमान का ब्लैक बॉक्स मिलना। हाँ, वो तो सबसे जरूरी होता है। हाँ, जिसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR होते हैं। FDR में सारा फ्लाइट का डेटा होता है और CVR में कॉकपिट की आवाजें। राइट। और ये हादसे के कुछ ही दिनों में मिल भी गए। FDR 13 जून को मिला और CVR 16 जून तक। अच्छा, जल्दी मिल गए थे। हाँ, और अच्छी खबर ये रही कि ये काफी हद तक सुरक्षित थे, मतलब डैमेज ज्यादा नहीं था। तो डेटा रिकवर हो गया होगा। हाँ, जिससे एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AIB की नई दिल्ली लैब में डेटा सफलतापूर्वक निकाला जा सका। ये बहुत महत्वपूर्ण था। हाँ, और ये बात भी शायद गौर करने वाली है कि पूरा डेटा विश्लेषण भारत में ही हो रहा है ना? AIB कर रही है। जी बिल्कुल। अमेरिका की NTSB सिर्फ तकनीकी सहयोग दे रही है। हाँ, तकनीकी मदद ली जा रही है उनसे, पर एनालिसिस यहीं हो रहा है। ये अपने आप में भारत की क्षमता को भी दिखाता है। और शायद डेटा निकालने का काम भी पूरा हो गया है। सुनने में आया 26 जून तक हो गया था। हाँ, जहां तक जानकारी है 26 जून तक डेटा एक्सट्रैक्शन पूरा हो गया था। और इस डेटा से कुछ शुरुआती बातें पता चली हैं। क्या पता चला है? जैसे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में पायलट की मेडे नो पावर कॉल दर्ज है। मेडे नो पावर? हाँ, मेडे तो अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल का सिग्नल है और नो पावर साफ बताता है कि इंजनों से उन्हें कोई पावर नहीं मिल रही थी। ओह। इसके फौरन बाद ही विमान तेजी से नीचे आया, करीब 900 फीट गिरा वो। 900 फीट? हाँ, और कॉकपिट में डोंट सिंक अलर्ट बजने लगा। ये GPWS यानी ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम का अलर्ट होता है। अच्छा, जो बताता है कि जमीन नजदीक आ रही है। बिल्कुल, कि विमान जमीन के बहुत पास तेजी से नीचे आ रहा है। हाँ। और फिर रिकॉर्डिंग के हिसाब से विमान की बिजली पूरी तरह चली गई, एकदम ब्लैकआउट। पूरी तरह से बिजली चली गई? अच्छा। और डेटा के अलावा जांचकर्ताओं को एक और अहम सुराग मिला है, वो रैम एयर टरबाइन RAT का अपने आप खुल जाना। हाँ, RET। ये RET क्या चीज है और इसका खुलना इतना अहम क्यों माना जा रहा है? देखिए, RET यानी रैम एयर टरबाइन एक छोटा सा प्रोपेलर जैसा होता है, विमान के नीचे लगा होता है। ये सिर्फ तभी और केवल तभी अपने आप बाहर आता है और हवा के दबाव से घूमता है जब विमान के दोनों इंजन पूरी तरह बंद हो जाएं। दोनों? हाँ, दोनों। और साथ में मुख्य बिजली सप्लाई भी ठप हो जाए। अच्छा, मतलब एकदम लास्ट रिजॉर्ट। बिल्कुल, ये एक आखिरी आपातकालीन उपाय है। ये थोड़ी सी हाइड्रोलिक पावर और बिजली पैदा करता है ताकि पायलट विमान को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सके। ओके। तो इसका अपने आप खुलना ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि विमान ने अपनी जो मुख्य शक्ति थी वो पूरी तरह खो दी थी। मतलब ये कि मामला सिर्फ एक इंजन के फेल होने का नहीं था, ये तो कहीं ज्यादा गंभीर स्थिति थी। हाँ, दोनों इंजन का फेल होना और टोटल पावर लॉस। तो अब जांचकर्ता किन-किन संभावनाओं पर फोकस कर रहे हैं? क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे? जांच का दायरा अब काफी फैला हुआ है, जाहिर है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एक साथ दोनों इंजन फेल कैसे हुए। हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है?
क्या ये ईंधन सप्लाई में कोई दिक्कत थी, या फिर ईंधन में ही कोई खराबी, कोई मिलावट, या जानबूझकर कोई छेड़छाड़ की भी आशंका है। हाँ, उसे रूल आउट नहीं किया जा रहा। या फिर क्या विमान के इलेक्ट्रिकल या हाइड्रोलिक सिस्टम में कोई बड़ी गड़बड़ी आई? या फिर एक और एंगल है, क्या टेक ऑफ के समय फ्लैप या लैंडिंग गियर की सेटिंग्स गलत थी? ओह, मतलब कई सारे संभावित कारण हैं। बिल्कुल, इन सभी कोणों से जांच की जा रही है। और ये जांच सिर्फ तकनीकी चीजों तक ही सीमित नहीं है, जैसे आप कह रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। AAIB और नागरिक उड्डयन मंत्रालय कॉकपिट की बातचीत के अलावा एयरपोर्ट के CCTV फुटेज देख रहे हैं, विमान के जो मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स हैं वो सब खंगाले जा रहे हैं। हाँ, पूरी हिस्ट्री देखी जा रही है। और ईंधन में मिलावट जैसी मतलब तोड़फोड़ की आशंका को भी पूरी तरह से नकारा नहीं गया है। सही है। हालांकि ये भी एक बात है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG ने ये कंफर्म किया है कि दुर्घटना स्थल पर कोई विस्फोटक के अवशेष नहीं मिले। हाँ, ये एक राहत की बात है कि कम से कम वो एंगल नहीं है। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए अब तो संसदीय समिति ने बोइंग और DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के अधिकारियों को भी तलब किया है। हाँ, ये जरूरी भी है। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सब कुछ ये जवाबदेही तय करने और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए सबक सीखने की एक पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है। बिल्कुल। और ये जानना भी मुझे लगता है थोड़ी राहत देता है कि इस हादसे के बाद एयर इंडिया के जो बाकी 33 ड्रीमलाइनर विमान हैं, हाँ, उनका क्या हुआ? उनका गहन निरीक्षण किया गया है और उनमें कोई बड़ी मतलब सिस्टमैटिक खराबी नहीं पाई गई है। अच्छा, ये ठीक है। तो अभी तक की जांच का अगर सार निकालें तो क्या निकलता है? मतलब हम क्या जानते हैं पुख्ता तौर पर? देखिए, पुख्ता तौर पर हम जानते हैं कि दोनों इंजन फेल हुए, आपातकालीन RAT सिस्टम एक्टिवेट हुआ, ब्लैक बॉक्स का डेटा भारत में ही एनालाइज हो रहा है और कई संभावित कारणों की पड़ताल चल रही है, तकनीकी खराबी से लेकर बाहरी हस्तक्षेप की संभावना तक। ठीक है। और रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद है? कोई अंदाजा? उम्मीद है कि एक प्रारंभिक रिपोर्ट, जिसे प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कहते हैं, वो 11 जुलाई तक आ सकती है। ओके। और जो फाइनल विस्तृत रिपोर्ट होगी, जिसमें सारे विश्लेषण होंगे, वो शायद मध्य सितंबर तक आने की संभावना है। मध्य सितंबर तक, ठीक है। बिल्कुल। और ये पूरी घटना आप देखिए एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करती है। क्या? कि आज के समय में विमानन हादसों की जांच कितनी जटिल, कितनी मल्टी लेयर्ड हो सकती है। इसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी है, मानवीय कारक हैं, रख रखाव की प्रक्रियाएं हैं, ये सब कहीं ना कहीं आकर मिलते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो शायद पूरी और सच्ची तस्वीर समझने के लिए हमें वो जो अंतिम रिपोर्ट आएगी उसका ही इंतजार करना होगा। उसमें ही हर पहलू का बारीकी से विश्लेषण हमें मिलेगा। सही कहा, अंतिम रिपोर्ट का इंतजार रहेगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।